हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। बीते हफ्ते हम सीख रहे थे मोहरों के बारे में और परमेश्वर के क्रोध के बारे में और आत्मिक वस्त्रों के बारे में। आने वाले दिनों में हम मोहरों के बारे में और विस्तार से भी सीखेंगे, लेकिन बीच में किसी ने मुझे कॉल करके बताया कि पास्टर जी आप बड़ी हार्ड टीचिंग देते हो, आप लोगों को मीट खिला रहे हो और जो आपको सुनने वाले हैं, जो यूट्यूब पे दूसरी जगह पे आपको सुन रहे हैं, वो दूध पीने वाले भी नहीं हैं, वो तो कोका कोला ही पी रहे हैं। शुरू वाले हैं। हाँ, वो नहीं, वो शुरू वाले कहीं पे भी नहीं हैं, वो अभी कोका कोला ही पी रहे हैं। उनको कोका कोला पीने में मस्त हैं वो। उनको सिंपल पानी चाहिए, उनको वो चाहिए। तो आप थोड़ा दूध पिलाना शुरू करो। तो मैंने उनको कहा कि मैंने काफ़ी समय तक दूध ही पिलाया और सुसमाचार में ही लगा रहा, और जिन लोगों को मैंने कहा मैं सिखा रहा हूँ वो दूध पीने वाले नहीं है, वो मीट खाने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा अगर मैं उनको दूध पिलाऊंगा तो फिर उनके लिए बेइज्जती की बात है। यूट्यूब पे तो जो देख रहे हैं उसमें तो सीनियर भी देख रहा है, जूनियर भी देख रहा है, नया भी देख रहा है, पुराना भी देख रहा है। पर जिनके सामने मैं बैठा वहाँ जो मुझे सुन रहे हैं वो उनकी ज्ञानेंद्रियाँ मजबूत हो गई हैं। वो अब वो बच्चे नहीं रहे कि मैं उनको दूध पिलाऊं, वो क्रोलिंग करने वाले बच्चे नहीं हैं। हाँ, अगर मैं आपके चर्च में आऊँगा तो मैं दूध ही पिलाऊँगा। ज़रूरी है कि मुझे पता है कि मैं जब बाहर किसी कलीसिया में जाता हूँ तो मैं उनको मीट माठ नहीं खिलाता, मैं उनको दूध ही पिलाता हूँ। मैं देखते ही हमें पता चल जाता है कौन बंदा कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना खा सकता है। जब पादरी लोगों को मैंने प्रचार किया वो नहीं पचा पाए तो फिर हाँ जी, तो नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल बात है। तो आज हम सीखेंगे आत्मिक दूध और फूड के बारे में। और ये प्रीचिंग मैं आपको लुक डाउन करने के लिए या आपको ये बताने के लिए नहीं कि आप बच्चे हो, इसलिए नहीं, पर जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, दूसरी जगहों पे सुनेंगे, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि दूध क्या होता है और सॉलिड टीचिंग क्या होती है। हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको 6 महीने तक माँ का दूध पिलाया जाता है और वो बिस्तर पे ही मतलब गुलाटियाँ मारता है ना, इधर पलटा उधर पलटा, ज़्यादा मूविंग नहीं करता है। पर जब वो अन्न खाता है तो उसके शरीर में ताकत आती है। ये बात नहीं कि माँ के दूध में ताकत नहीं है, पर जब वो अन्न खाता है, सेरेलैक खाता है, रोटी का टुकड़ा खाता है, तो उस टुकड़े को खाने से उसके पैरों में ताकत आती है। वो पैरों के बल खड़ा होना, क्रोलिंग करना और धीरे धीरे अन्न खा खा के उसके पैरों पे वो खड़ा होता है ना। मैंने बहुत से बच्चे देखे जिन्होंने नहीं खाया वो जल्दी चल फिर नहीं सकते हैं, पर जो बच्चा ठीक समय पे खाना पीना शुरू कर देता है वो दौड़ना शुरू कर देता है। हमारा अभिषेक तो 8वें महीने में भागना शुरू कर दिया था, है ना। आदि तो पूरा साल भर में चला। हाँ, क्योंकि वो माँ का ही दूध पीता, तो दूसरा खाता ही नहीं था वो उसको ज़बरदस्ती हमने खिलाना शुरू किया और फेंक देता था। पर जब उसने खाना शुरू किया तो उसने भी दौड़ना शुरू किया। तो माँ का दूध उस व्यक्ति के लिए है जो एकदम नया बच्चा है ना। अब बुजुर्ग आदमी जो प्रभु के वचन सुन सुन के सियाना हो गया, उसको दूध पिलाना बेईमानी है। तो अभी तो हमारे पास दूध नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए तो मीठी है ना। पतरस की किताब खोलेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 1 से 3। पहला पतरस, हाँ जी, 2 अध्याय 2 अध्याय 1 से 3। पहला पतरस, हाँ, 2 अध्याय उसका 1 से 3 तो 3। हाँ जी, 2 अध्याय 1 तो 3। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भिषुकता थे। नहीं, पहला पतरस, दूसरा पहला पतरस 2 अध्याय 2, हाँ, 1 से 3। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, हाँ, और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हाँ, ताकि उसके द्वारा
उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम कहेंगे, वो कहता है आत्मिक दूध की, ताकि तुम उद्धार पाने के लिए आगे बढ़ो। तो जो आत्मिक दूध है वो उन लोगों के लिए है जो उद्धार पाने पे हैं या जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया। तो आत्मिक दूध क्या है, उसकी शिक्षा क्या है? इब्रानियों 6 अध्याय खोलिए, उसका 1 से 3 पढ़ेंगे। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 1 से 3। इब्रानियों 6, हाँ ठीक है। इब्रानियों 6 का कितना जी? 1 से 3। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हाँ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, हाँ जी, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव पर फिर से ना डालें, नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे वो कहता है कि अब हम पुरानी बातों को फिर से न दोहराएं, है ना। वो फाउंडेशन बोले जो हमने, अब हम सिद्धता की ओर बढ़ें, मेच्योरिटी की ओर बढ़ें, परिपक्वता की ओर बढ़े, दूध पीना छोड़ दें, मीट खाना मतलब थोड़ा अच्छा फूड खाना शुरू करें, सॉलिड, है ना। अभी आजकल जो दूध भी पी रहे हैं वो हॉर्लिक्स वाला पी रहे हैं। जो भी दूध पिलाया जा रहा है उस दूध में स्वाद नहीं होता है ना। माँ का दूध मीठा होता है, गाय का दूध मीठा नहीं होता है। पर जो दूध हम पी रहे हैं इसमें हॉर्लिक्स मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, इसको स्वाद बनाने के लिए बूस्ट क्या क्या आप मिला रहे हो, और जो दूध का ओरिजिनल पावर है वो ख़त्म हो जाता है। जब आप हॉर्लिक्स डालते हो तो विटामिन डी ख़त्म हो जाता है, उसका प्रोटीन ख़त्म हो जाते हैं। खाली अकेला दूध पीने में ताकत है, उसमें कुछ मिला के पिलाने में वो ताकत डाइवर्ट हो जाती है, प्रोटीन्स डाइवर्ट हो जाते हैं, वो स्वाद है। तो परमेश्वर का वचन स्वाद नहीं है। ये दूध भी वो दूध है जो आपको ऐसे पीना पड़ता है बिना स्वाद वाले, इसमें स्वाद नहीं है। तो यहाँ वो कहता है कि हम अब उन शिक्षाओं को छोड़कर, आदि की शिक्षाओं को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़े, है ना। अब वो कौन सी आदि की शिक्षा कहते हैं? मरे हुए में से जी उठना। क्या लिखा है दूसरे में? विश्वास और बत्तियों हाथ रखने से और मरे हुओं के जी उठने, हाँ, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। हाँ, तो वो कहता है कि मन फिराने के लिए, मन फिराने की शिक्षा मतलब गॉस्पल, सुसमाचार हमें सुनाया जाता है तब हम मन फिराते हैं। मन फिराने के बाद हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उद्धार पाने के लिए, और विश्वास प्राप्त करने के बाद वो कहता है बैप्टिज्म लेते हैं, और बैप्टिज्म के बाद हमें रिजरेक्शन के बारे में सिखाया जाता है, और फिर फाइनल जजमेंट के बारे में। तो ये है दूध वाली शिक्षा। जो दूध की शिक्षा है ये है कि आपको सुसमाचार सुनाया जाए, आप तौबा करें, पछतावा करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें उद्धार पाने के लिए, और फिर आप यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लें। फिर ले हैंड की बात आती, मतलब उसके ऊपर प्रार्थना की जाए, उसको अभिषेक किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए प्रभु के कार्य में, और फिर उसके बाद उसको रिजरेक्शन के बारे में समझाया जाए कि मुर्दे कैसे जी उठेंगे, कैसे उनके साथ होगा, क्या वो होंगे, और फिर फाइनल जजमेंट क्या होगा, ये सिखाया जाता है। फिर दूध पीने वाली शिक्षा ये थी। अब वो कहता है इसे छोड़ को, इसकी नींव दोबारा न डालो। अब ये शिक्षा किसको दी जाती है? शुरुआत, जो शुरुआती हैं, इनिशियल स्टेज वाले बच्चे। अब आप लोगों के साथ मुझे 15-20 साल हो गए हैं। अगर मैं 15-20 साल में भी एक 15-20 साल के बच्चे को दूध पिलाऊं तो मेरे लिए भी शर्म की बात है, और उस बच्चे के लिए भी शर्म की बात है कि वो इस उम्र में भी आके दूध ही पीना चाहता है। हालांकि पतरस किन लोगों को कह रहा है कि तुम निर्मल दूध की चाह रखो, जो नए विश्वासी हैं, जो सीनियर हो गए हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। नए लोगों को दूध पीने की जरूरत है, जो बिल्कुल प्रभु में नया है, 1.5 साल वाला बच्चा, उसको दूध पिलाना चाहिए, उसको मीट नहीं खिलाना चाहिए। पौलुस भी इस बात को कहता है कि कोई नया चेला नहीं होना चाहिए सेवा के लिए, कोई एल्डर होना चाहिए, जो
चर्च में प्रैक्टिस कर चुका है, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को खा चुका है, पचा चुका है, उसको डाइजेस्ट कर चुका है, हर तकलीफ़ों का जो डट कर सामना कर चुका है। जो छोटी छोटी तकलीफ़ों में पीछे हट जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वो तो दूध पीने वालों से भी बेकार है। तो दूध पीने के लिए ये शिक्षा है, मन फिराओ, यीशु पर विश्वास करो, बैप्टिज्म लो, फिर तुम्हारे ऊपर ले हैंड होगा, फिर तुम्हें रिजरेक्शन के बारे में सिखाया जाएगा, और फिर तुम्हें जजमेंट के बारे में। और वो कहता है इसको छोड़ो। अब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ठीक है। 6वें साल में तो जब 6वीं में बच्चा जाता है तो फिर वो स्कूल वाला बच्चा हो जाता है, प्राइमरी स्कूल ख़त्म। 6वीं क्लास में वो सीनियर है, हाँ वो सीनियर में आ गया। वो बच्चा नहीं रहा, पूरे दिन उसको स्कूल में रहना पड़ता है ना। 5वीं तक आधी 10 साढ़े 10 बजे घर आ जाता था, और 6वीं में जब गया तो 2-2:30 बजे आता था, 3 बजे आता था। तो बचपन में प्राइमरी स्कूल से बाहर निकलना पड़ेगा। कब तक आप प्राइमरी स्कूल में बच्चों को सिखाओगे? अब हमारे पास तो प्राइमरी स्कूल वाला बच्चा है ही नहीं। अब जब कोई प्राइमरी स्कूल वाला आता है तो हम उसको प्राइमरी स्कूल वाला पढ़ाते हैं, OA सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं। पर जो बच्चा प्राइमरी से बाहर आ गया है तो उसको सॉलिड भोजन देना ही पड़ता है, ताकि वो दिन भर खड़ा रह सके, वो सामना कर सके, हर चीज़ का डट कर मुकाबला कर सके। तो दूध की जो शिक्षा है वो इनिशियल स्टेज की है, जो प्रभु में नए नए हैं। पतरस उनके लिए कह रहा है, पहला 2 अध्याय 1 से 3 में, कि आत्मिक दूध की लालसा रखो, क्योंकि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह का स्वाद चख लिया, तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। इसलिए हम किन लोगों को बोलते हैं कड़वाहट बाहर निकालो, एक गंध बाहर निकालो? जो नए लोग हैं। पुराने लोग तो कड़वाहट में जीते जीते खा लिया उन्होंने उसको। वो अगर इस उम्र में भी मैं शिकायत करूं वो उसकी वजह से उसके, तो फिर तो मैं अभी बच्चा ही रहा। तो ये कड़वाहट गड़बड़ाहट ये सब कहता है, इसे बाहर निकालो, है ना। वो नए लोगों को ले कहता है। अक्सर जब हम जो हमारी सेवा में नए नए लोग आते हैं, वो जब मैं उनके घरों में जाता था, विजिट करता था, उनकी एक ही प्रार्थना होती थी, घर के सुख शांति के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये चीज़ें पूरी होने के लिए, वो हीलिंग होने के लिए, इन चीज़ों के लिए प्रार्थना। अभी मैंने पिछले फ्राइडे को मैंने मैसेज किया सब लोगों को कि भाई अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मुझे सेंड करो। 1-2 को छोड़कर 90% लोगों ने कहा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करो। तो मैं परख रहा था कि दूध पीने वाले ही हैं या आगे भी बढ़ चुके हैं। कमाल की बात थी, एक आदमी ने ही लिखा कि घर परिवार के लिए, इन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए। 90% लोगों ने लिखा कि हमारी आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना कीजिए। तो फिर मैं समझ गया कि जो लोग हैं सुन रहे मुझे, ये बच्चे तो नहीं रहे, इन्हें दूध की नहीं मीट की जरूरत है ना। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना केड़ा जी? 3 का 12। यूहन्ना 3 का 12। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? आमीन। अब यहाँ पे हम 3 अध्याय में निकोदेमुस और यीशु मसीह के डिस्कशन को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, जब तक तू नए सिरे से जन्म न ले तू परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो जब तक आत्मा और जल से जन्म न ले, है ना, तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है ना। मैं इस उम्र में पहुंच गया हूँ और इस उम्र में आके क्या मैं फिर से मरूं, फिर अपनी माँ की दूसरा जन्म लेके फिर मैं पैदा हूँ? तो प्रभु कहता है तो जब तक नए सिरे से आत्मा और जल से जन्म न ले, है ना। और ये बातें बहुत गहरी नहीं थी। और निकोदेमुस को प्रभु क्या कहता है, तू गुरु होकर, है ना, फरीसियों का गुरु या सरदार होकर अगर तू इन बातों को नहीं समझता तो उन बातों को कैसे समझेगा? अभी तो मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूँ, कहते हैं संसारी की बात कर रहा हूँ,
अगर मैं तुझे स्वर्ग की बात कहूंगा तो तू कैसे समझेगा अगर तू इन संसारिक बातों को ही नहीं समझ पा रहा है। तो दूध पीने वाला व्यक्ति संसारिक बातों को, अगर वो संसारिक बातों को नहीं समझता है तो वो बहुत हाई लेवल की बातों को नहीं समझ सकता। इसलिए हम जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं माहौल देख के, लोगों का स्टैंडर्ड देख के, उनका मेंटल स्टैंडर्ड, उनका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड देख के फिर हम बात करते हैं। जहाँ साउंड लोग होते हैं उनके बीच साउंड बात होती है, जहाँ कम साउंड लोग होते हैं उनको मीट खिला के उनको पेट खराब थोड़ी करना है। वो कहेंगे ये क्या बात होगी, ये तो बाउंसर बॉल की तरह निकल गया। तो हम दूध भी पिलाएंगे उनको जो दूध पीने वाले हैं, और मीट खिलाएंगे उनको जो मीट खाने वाले हैं, जो सॉलिड भोजन खाना चाहते हैं उनको सॉलिड भी भोजन खिलाएंगे। तो दूध पिलाना एक ग्रोथ का निशानी है, एक लेवल से दूसरे लेवल। अन्न का मतलब होता है स्पिरिचुअली मैच्योरिटी में आगे बढ़ना, मैच्योरिटी को अपने जीवन में लेकर आना। और जब तक आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं होगी तो इसका मतलब आप ओबीडियंस नहीं है। ओबीडियंस के द्वारा मैच्योरिटी आती है। बिना आज्ञाकारिता के कोई भी प्रभु में आगे नहीं बढ़ता। वचन सुनने वाले नहीं बोला प्रभु ने, वचन पे चलने वाले बनो। तो वहाँ पौलुस भी कहता है कि हमारे यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, व्यवस्था पे चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हमें वचन का सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनना है। तभी तो हम ग्रो करेंगे, तभी तो हम स्वाद चखेंगे कि सही है कि नहीं, है ना। बाइबल में क्या है, प्रभु कहता है भजन संहिता में, परख के तो देखो यहोवा कैसे भला है। आपने परखा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा वो भला है कि नहीं है। आपने मांगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। आप उसके सामने बैठते नहीं है, उसके चरणों में बैठते नहीं है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्रभु क्या है। अगर किसी व्यक्ति को आपको समझना है तो उसके साथ आपको संगति करनी पड़ती है, उसके साथ दोस्ती करनी पड़ती है। तब आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे जब आप उसके साथ रहते हो। पर जब आप उसके साथ रहते नहीं हो, 10 मिनट 15 मिनट उसके पास बैठोगे तो क्या समझोगे उसको, ये तो चाय की दुकान पे बैठने वाली बात है, चाय पी के चले गए। और फिर हमने कहा भी चाय वाला बहुत अच्छी चाय बनाता है, पर हम उसको बारे में कुछ तो नहीं जानते, कि बहुत बेहतरीन तरीके से तो नहीं जानते कि हाँ वो बंदे के बारे में मुझे विश्वास है, हाँ मैं उस बंदे पे भरोसा कर सकता हूँ। उसके साथ बैठना पड़ता है। परमेश्वर पे भरोसा करना, उसके वचन पे पहले भरोसा करो कि जो लिखा है वो सत्य है, इसको मैं करूँगा तो मैं आशीष पाऊँगा। तो ये निकोदेमुस को प्रभु कहता है कि मैंने तुमसे पृथ्वी पर की बातें की तो वो नहीं समझ सका, तो अगर मैं तुझसे आत्मिक बातें करूँगा तो कैसे समझेगा। तो दूध पीने वाला बच्चा नहीं समझेगा, है ना। अगर जिसको दूध पीने की आदत है वो सियाना हुआ ही नहीं है। तो सियाना होने के लिए उसको भी दूध पिलाने के स्टेज के बाद, कब तक हम उसको सिखाएंगे भी मन फिराओ, तौबा करो, पछताव करो, प्रभु विश्वास करो, अब बैप्टिज्म लो, है ना। अब तुम्हें ले हैंड करेंगे, तुम्हें कमीशन करेंगे, तो रिजरेक्शन के बारे में सिखाएंगे, मुर्दे कैसे जी उठते हैं, फिर तुम्हें जजमेंट के बारे में। तो कहता है इनको इनकी तरफ नहीं, अब सिद्धता की ओर चलो, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। अगला वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 12:1। 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरे से दौड़े। हाँ, अभी फिर दूध वालों के लिए ही है कि हम अपने जीवन से उलझाने वाले पाप और हर एक रोकने वाली वस्तु को हटाएं। अभी उलझाने वाले पाप हैं जो बार बार हमें दुनिया में फंसा देते हैं, बार बार पाप गिराते हैं, दुनियावी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, खर्चीले हो जाते हैं, कर्जालू हो जाते हैं, चीज़ें खराब कर देते हैं। तो कहते हैं अब तुम जो दूध पीने वाले इनको छोड़ो और आगे आ जाओ, आगे बढ़ो और प्रभु की उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ो। इनको हटाओ और उस रेस में आ जाओ वापस, जिस रेस में तुम्हें दौड़ना है, और धीरज के साथ, जल्दबाजी नहीं। अब नया विश्वासी के अंदर बड़ा जोश होता है,
है ना, बड़ा जोश होता है। एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहता है, एक ही दिन में पूरी दुनिया बदल देना चाहता है। वो हमारे अंदर भी था जब मैं नया नया विश्वासी था। मुंह बंद ही नहीं होता था, जहाँ आ गए उधर ही सुसमाचार सुना दिया और कुछ भी नहीं, मतलब जो भी आ गया मुंह में बोल दिया। तुम्हारे देवी देवता शैतान है, ये हैं वो। घरों में बैठ के लोग गुस्सा हो गए, है ना। लुधियाना में एक पिंड में हम प्रचार कर रहे थे, तो एक बिहार का पादरी बैठा हुआ था, तो सरदार जी का घर था, उसे फोटो फाटो लगा रखे थे। वो कहते ये सब शैतान है ना। वो तो खड़क लेकर बाहर आ गया। और फिर वो किसी तरह से, मैंने कहा इनको कुछ नहीं पता है, तो इनको नहीं बोल रहे हैं, ये तो किसी और बात को बोल रहे हैं। तो फिर वो किसी तरह से संभाला। ऐसे हम किसी हिंदू परिवार में प्रचार कर रहे थे। हरियाणा का एक भाई भारतीय हमारे साथ था। वहाँ बहुत सारी फ़ोटो लगे थे और मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था। और वो बीच में बोल पड़ा कि जो तुमने लगा रही है तो सारे शैतान ऊपर से फेंके गए हैं, तो है ना। और सुसमाचार में सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। अब वो भारतीय भी नया बंदा था और वो जो पादरी था हमारे साथ वो भी नया, मैं भी नया ही था, पर उम्र में मैं थोड़ा सियाना हो चुका था, इसलिए मुझे पता था कि कहाँ मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो इनिशियल स्टेज में था। अब उधर उस घर में तो हमें कूटने की पूरी प्लानिंग हो गई। उन्होंने फटाफट बुला लिया पूरा मोहल्ला और हमें घेर लिया। कहते जी ये कह रहे हैं कि ये सब शैतान है। अब वहाँ हम बोल भी नहीं सकते कि नहीं बोला इसने, सबके सामने। हाँ, सबके सामने। फिर हमने हाथ जोड़े। मैं कहा जैसा है कि ये नया पता अभी कन्वर्ट हुआ है इसको नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और वो फिर भी बोल रहा है नहीं ये शैतान ही है ये कहता मैं तो सच ही बोलूँगा, तो गज फंसाऊंगा। हाँ, तो किसी तरह से प्रभु ने हमारा वहाँ से हम जान छूटी, मतलब छुटकारा हुआ। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से कुटते बचे। ऑलमोस्ट माहौल हमारे विरुद्ध में था और वो 25-30 लोग इकट्ठा हो गए थे और हम 4-5 थे। तो वैसे भी हमने हाथ नहीं लगाना था, उन्होंने तो हमें अच्छे से कर देना था। तो फिर किसी तरह से प्रभु ने हम पे कृपा की और हम वहाँ से निकले। फिर भारती भाई को समझाया कि आप खामोशी रहा करो, अभी उसको एक सब बोलेंगे तो गुस्सा करेगा। अब हम भी करते थे जब हमें बोलते थे, तो हमें वहीं से निकले हुए। तो थोड़ा धीरे से जब उनको पता चल जाएगा, जैसे हमें पता चल गया हमने फेंक दिया, ये भी फेंक देंगे। एकदम से बोलेंगे तो काम खराब है। तो सुसमाचार भी बुद्धिमानी से प्रचार करना होता है ना। एकदम से उनको हर्ट कर देना, उनको वो कर देना कि ये ऐसे है, तुम्हारे देवी देवता नकली हैं, ये हैं, तो वो हमारे लिए ख़तरनाक भी है। तो फिर हम मार खाएंगे ऐसे बोल के, तो फिर तो जायज़ बात है। पर अगर हमें भी बताया, सुसमाचार सुना, हमने प्रभु को ग्रहण किया, धीरे धीरे वो चीज़ें हमसे अलग हो गई। पर ऐसा जोश में आके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये दूध पीने वाला बच्चा जब सुसमाचार प्रचार करता है तो अक्सर उल्टी करता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता ना दूध को, गलत बोल तो फट से वो दूध का दही बना के बाहर निकाल देता है बच्चा। ऐसा ही नए चेले होते हैं दूध पीने वाले, बहुत जल्दी उल्टी कर देते हैं। तो इसलिए वो दूध डाइजेस्ट करने के लिए माँ को गले में रख के उसको हजम कराना पड़ता है, थपकी मारनी पड़ती है। तो नया चेले को हमेशा कंधे पे रखो और उसको थपकी लगाओ, उसको सॉलिड भोजन न दो कि वो दूध भी ठीक से डाइजेस्ट कर सके, उल्टी ना करे। तो जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमें उस रेस में दौड़ना है और धीरज के साथ, जल्दबाजी नहीं, उतावली के साथ नहीं, ये रेस धीरज के साथ है। प्रभु ने भी कहा अंत तक धीरज धरना है। तो जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको बड़ा धीरज रखना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, उनके साथ बहुत धीरज के साथ उनको प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ाना पड़ता है। हम बड़े हैं, जैसे हमारे साथ हुआ, हमने आगे भी वैसे सिखाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेन हो गए, आपको सब कुछ आता है, तो आप एक नए व्यक्ति को वो सिखाओ जो उसको समझ ही ना आए, है ना। अब मैं जब नया था चर्च में, वो यशाया नबी बोलते थे। अब पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि नबी क्या होता है, यशाया कौन है ना, कहाँ उसकी किताब है, बाइबल नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था कि ये पादरी कहाँ से पढ़ा रहा है। उधर वो यहोवा बोल रहा है, इधर वो यीशु बोल रहा है। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि यहोवा कौन है, यीशु कौन है। अब बीच में मैं ऐसे भी कंफ्यूज होगा कि यीशु मसीह बड़ा है कि यहोवा बड़ा है, और यीशु मसीह पुत्र है या परमेश्वर है या क्या है, क्योंकि वो शिक्षा का मिक्स जूस पिला रहे थे।
कभी तो कहते हैं यीशु परमेश्वर है, कभी कहते हैं वो पुत्र है, कभी मतलब हर कोई अलग अलग टीचिंग दे रहा था और उससे हम कंफ्यूज हो जाते थे। हमें समझ ही नहीं आता था कि मैं यहोवा के नाम से प्रार्थना करूं कि यीशु के नाम से प्रार्थना करूं। पर जैसे जैसे सियाना हुआ मैं समझ गया कि यहोवा कौन है, यीशु कहां से आया, कौन है यीशु। और प्रभु जब धरती पर मानव रूप में था तो ऐसे क्यों बोलता है कि पिता मुझसे बढ़कर है। वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि पिता वो एक ही है, क्योंकि वो कई बार क्या बोलता है, मैं और मेरे पिता एक ही हैं। पर वो किन को बोल रहा है कि मेरा पिता बढ़कर है? चेलों को नहीं बोल रहा है, अन्य लोगों को, फरीसियों को, शास्त्रियों को बोलता है कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। वो बड़ा इसलिए है कि मैं अभी मनुष्य रूप में हूं, इसलिए वो बड़ा है। पर एक दिन मैं वापस पिता के पास चला जाऊंगा, इक्वल हो जाऊंगा। और जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, चीज़ों को समझना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि यहोवा ही यशुआ है और दोनों के नाम का एक ही अर्थ है, यहोवा मेरा उद्धार। वो अलग ही नहीं है। धीरे धीरे और जब स्टडी करना शुरू किया तब समझ आ गया कि ये अलग है ही नहीं, ये तो एक ही है। वो चट्टान जो उनके बीच में चल रहा था, वो झाड़ी में दर्शन देने वाला, वो जो बात करने वाला, उस पर्वत पे मूसा और एलिया यीशु मसीह के बीच में खड़े हुए। फिर पतरस बोलता है इधर हम 3 तंबू बनाते। फिर आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। फिर डर गए। ये तब तक समझ नहीं पाए थे ये कौन है। यीशु जब चला गया, आत्मा उतरा, तब इन्हें पूरी तरह से अंडरस्टैंड हुआ, ओ ये कौन था हमारे बीच में। प्रॉमिस सेवियर था, यहोवा मनुष्य के रूप में आया, इम्मैनुअल। और अभी आप किसी आदमी से पूछो कि इम्मैनुअल का अर्थ क्या होता है, वो एक ही बात बोलेगा, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ। आप उसको और डिटेल में पूछो, वो बोलेगा यही है। पर एक्चुअल में उतना ही में नहीं है। गॉड विद अस है, गॉड इन अस। हाँ, वो साथ भी है, अंदर भी और अंदर भी है। तो इमैनुअल नॉट विद अस बट इन अस। वो साथ भी है और हमारे अंदर भी है। अब वो हमारे साथ चल रहा है, हम उसके साथ चल रहे हैं। वो हमें कैरी कर रहा है, हम उसको कैरी कर रहे हैं। तो इमैनुअल यीशु हमारे साथ। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यूहन्ना में कहता है मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। हम तीनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तुम्हारे अंदर। इसलिए वो कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। तीनों रहते हैं एक साथ, अलग नहीं है। तो दूध किसके लिए? उस दूध पीने वाले को ये भी समझाना पड़ता है ये मम्मी कौन होता है, पापा कौन होता है ना। अब दूध पीने वाले को तो समझ जाता है कि ये कौन है, पर उसका शब्द निकालना पड़ता है। उसको बता, बोल बेटा पापा, बोल बेटा मम्मा, मैं मम्मा हूँ, ये पापा है। फिर उनको बताता ये नानू है, ये दादू है। उसको सारे रिश्तेदारों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, उससे बार बार कराना पड़ता है, क्योंकि वो अभी क्या है, बच्चा। हाँ, पर जब वो सियाना होता है उसको बार बार इंट्रोड्यूस की जरूरत नहीं है कि ये हुआ यीशु एक ही चीज़ है। वो फिर बाद में समझ जाता है, हाँ अब मैं किस खुदा की सेवा कर रहा हूँ। अगला वचन हम पढ़ेंगे मत्ती 18:3। मत्ती 18:3। हाँ जी। और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हाँ,
वो कहता है जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। तो जो दूध पीने वाले हैं उनको पहले फिरने की जरूरत है और फिर उन्हें बालकों के समान सिखाने की जरूरत है ना। अब कई जगहों पे मैं प्रचार कर रहा था और उनको जब हम प्रभु का वचन सुना रहे थे तो मेरे को कहता मुझे बेनी हिन जैसे बनना है, और यूट्यूब पे देख लिया बेनी हिन को, बाद में बैक स्लाइड हो गया। तो एक बार मैं उसको मिला, मैं कहा वो बेनी हिन बनने का सपना, कहता है नहीं अब तो मुझे भम भम भोले करना है। एक्सपीरियंस से मैं समझ गया कि ये जरूरत से ज़्यादा जोश में आ गया है, और बैक स्लाइड होने के बाद ऐसा क्लीन स्वीप हुआ उसका कि वो तो मसीह यीशु के नाम को लेना नहीं चाहता था। पर जब तक 2-3 सालों प्रभु में चला, बैप्टिज्म लिया, सब कुछ लिया, बहुत फास्ट भागा हो, है ना। और मैंने उसकी गति रोकने की बड़ी कोशिश की, पर हमारे साथ और भाई लोग थे, उन्होंने उसको दिया हवा दे दी ज़्यादा। हाँ, वो फुटेगा गुब्बारा। हाँ, और वो गुब्बारा अच्छे से फूटा हो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बच्चे को समझाना, सिखाना, बच्चे की तरह सिखाना है। जो नया है उसने मन फिराया, वो शिक्षा दे के उसको धीरे 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 बिल्डअप करते हैं, थोड़ा देर उसको उठाते हैं। एकदम से उसको मीट दे के वो काम खराब हो जाता है। तो अब हम वो लोग नहीं हैं कि हमें सिखाया जाए, हमें बताया जाए कि हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए। अगर मुझे आज कोई सिखाए कि आपको व्यवहार ऐसा करना चाहिए, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तो फिर मैं अभी तक सियाना हुआ नहीं। इसलिए प्रभु कहता है मन फिराओ, बच्चों के समान बनो, तभी तुम प्रवेश कर पाओगे। तो हमारा जो मन है वो बच्चों के समान मतलब पवित्र रहे, साफ सुथरा रहे, है ना। तो हम समझ में बच्चे न बने। अब जब तक हम समझ में बच्चे हैं तब तक हमें दूध की ही जरूरत है, और जब हम सियाने होने शुरू हो जाते हैं तो हम धीरे 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 अन्न खाना शुरू करते हैं। हमारा सिस्टम बदलता है, हमारी चीज़ें बदलती हैं। अगला वचन हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 1 से 3। 1 कुरिन्थियों, हाँ जी, 3 अध्याय उसका 1 से 3। तीन दे जी। हाँ जी, 1 से 3। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में झड्डा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? हाँ जी। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि भाइयों, मैंने तुम्हें अब तक क्या है, अन्न नहीं खिलाया, पर तुम्हें क्या खिलाया, दूध ही पिलाया है, क्योंकि तुम अभी तक बच्चे ही हो। क्योंकि तुम्हारे बीच में झगड़े हैं, रगड़े हैं, कोई कहता है मैं पौलुस का, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, है ना। और आजकल के भी मसीह ऐसी हैं, कोई कहता है मैं सेना हूँ, कोई कहता है पेंटिकोस्टल हूँ, कहता है मैं कैथोलिक हूँ, कोई कहता है मैं बैप्टिस्ट हूँ, कोई ये नहीं कहता मैं मसीह का हूँ। हर कोई अपने आप को बड़ा ही समझता है। तो वो कहता है कि अभी तक मैंने वो बातें तुमसे की नहीं। कहते हैं ना तुम उस समय खा सकते थे, ना आप खा सकते हो, न उस समय तुम पचा सकते थे, न अब तुम इस पचाने की, क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक हो। तुम्हारे बीच में ढा है, झगड़े हैं, जलन है, ईर्खा है, कड़वाहट है। कहते इसलिए तुम्हें भोजन कैसे दूं मैं? तुम तो अभी तक बच्चे हो, तुम दूध ही पीने, बालक ही हो तुम अभी तक, तुम अभी तक सियाने हुए नहीं। और कुरिन्थियों में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी, वो उस लेवल पे आ ही नहीं पाए थे। और वहाँ अगर आप 13-14 अध्याय पढ़े हो तो वो 12 अध्याय में लिखे वो आत्मिक वरदानों की जबरदस्त धुन थी उनके अंदर। हीलिंग, मिरेकल, वंडर, साइन होना चाहिए मेरे द्वारा, पर चरित्र नहीं था। चरित्र उनका पूरी तरह से खत्म था। वो व्यभिचार में, लस्ट में, दुनियावी बातों में फंसे पड़े थे, पर मिरेकल चाहते थे, गिफ्ट चाहते थे, आलीशान जिंदगी जी रहे थे, लेकिन गिफ्ट भी चाहते थे, आत्मा का वरदान भी चाहते थे।
प्रोफेट भी बनना चाहते थे, एपोस्टल बनना चाहते थे, पर कैरेक्टर नहीं था। प्रभु के कैरेक्टर में बिल्डअप नहीं हुए। बच्चे ही थे, बच्चे थे, इसलिए वो कहता है मैंने तुम्हें अभी तक फूड खिलाया नहीं है, तुम अन्न खाने लायक हो ही नहीं। तो जिन लोगों के अंदर अभी भी बातें हैं, वो आज भी अन्न नहीं पचा पाते हैं, वो सॉलिड चीज़ों को खा नहीं पाते हैं। अब मैं तो कहीं पे भी जाता हूँ, मैं तो हर जगह नहीं बांटता हूँ अन्न। मैं देखता हूँ किस लेवल के लोग हैं, फिर उनको इस हिसाब से टीचिंग देते हैं। आत्मा जो अगुवाई करता है फिर इस हिसाब से सिखाते हैं। कई जगह पे मैं गया, पास्टर ने बोला हमारे कलीसिया बहुत साउंड है, बहुत हाई लेवल के लोग हैं। 10 मिनट के अंदर प्रभु ने उनकी सारी बातें प्रकट कर दी। प्रभु कहते हैं कहीं नहीं खड़े होते। सारी कलीसिया को तो पश्चाताप कराया, और सारी कलीसिया कहते पहली बार कोई आया जिसने घुटने टिका दिए। तो कोई उनको कहले घुटने टिकाई नहीं, उनको सीधा तगड़ा वाला खाना खिला दिया। और वो बोन्स उनके समझ ही नहीं पड़ा कि पास्टर लोग बोल क्या रहे, वो समझ नहीं पाए। वो बच्चे थे, बच्चे को एकदम हार्ड भोजन दे दिया और बच्चे खराब हो गए, पेट हाजमा खराब हो गया। वो समझ नहीं पाए कि सच क्या है, झूठ क्या है, कैसे इन चीज़ों को प्रतीति करें, कैसे इनको हम रिसीव करें। और यहाँ जीवन में क्या था, कड़वाहट थी, घृणा थी, घमंड भरा हुआ था, एक दूसरे के प्रति नफरत थी, और कह रहे थे हम तो बहुत हाई लेवल के हैं। और प्रभु 10 मिनट के अंदर प्रभु कहता कुछ नहीं है, कहीं भी बेस नहीं करते। मैं सिरसा में गया था, वहाँ पे भी ऐसे हुआ। लोग सुसमाचार सुनने के बाद कहते हैं कि हमने पहली बार सुना। मैं इधर गया था प्रचार करने कुराली में, कलीसिया के लोग सुसमाचार सुनने के बाद कहते हैं पहली बार सुना, और पादरी कहता है कि इतनी कठिन टीचिंग न दिया करो। मैं कह ये क्या कठिन दे, तो मैंने सुसमाचार सुनाया। अब पास्टर सुसमाचार को भी कठिन टीचिंग बोल रहा है, तो अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने लोगों को सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया, क्यों तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैंने उसको सुसमाचार सुनाया और लोगों ने तौबा की और लोगों ने सरेंडर किया, जीवन प्रभु को दिया। और पास्टर मुझे कहता है कि इतनी हार्ड टीचिंग न दो। मैं कहा लो भाई, ये टीचिंग टूचिंग नहीं थी, ये मैंने उनको दूध पिलाया है। कहते हम तो अभी ओहा सिखा रहे हैं। मैं कहा ये ओहा ही था, ये सुसमाचार था, ये कहाँ से तुम्हें लगा कि हार्ड टीचिंग है। और उनकी पत्नी कहती नहीं ब्रदर हमें सीखने की जरूरत। तो मतलब उन्होंने भी तब गॉस्पेल सुना ही नहीं है। अब जब पादरी ने गॉस्पेल नहीं सुना तो कलीसिया को क्या सिखा रहा है और क्या सिखाएगा, उसको नहीं पता। दूध कहाँ पिलाना है, किसको पिलाना, उसको कुछ पता ही नहीं है। भाई छड़ी गए। हाँ, जो व्यक्ति सुसमाचार को सुनने के बाद उसकी कलीसिया में सुसमाचार प्रचार किया, सिरसा में भी मैंने सुसमाचार प्रचार किया, कोई कठिन टीचिंग नहीं सुनाई, और वहाँ भी पादरी ऑफेंड हो गया कि ये तो बहुत हार्ड टीचिंग है। अगर इनके लिए सुसमाचार इतना कठिन है तो फिर जो हम सिखा रहे हो तो बचा ही नहीं पाएंगे, ज़्यादा है, उनको तो पेट खराब हो जाएगा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पास्टर तक को पता नहीं कि मैंने उसको उसके चर्च में सुसमाचार सुनाया है, तौबा करवाया, उनको मन फिराया उन्होंने। और लोग भी कह रहे थे कि हमें पहली बार पता चला यीशु कौन है। सिरसा में भी 5-6 साल से वो चर्च आ रहे हैं, और 5-6 साल में वो मुझे कह रहे हैं कि आज हमने पहली बार हमें पता चला यीशु मसीह ने क्या किया, वो कौन था। मैं कहा आपसे पहले क्या पता? कहते हम तो हमें लगता था यीशु तो चंगा करता है, यही इधर था, यही उधर था। तो 5 साल तुमने क्या सिखाया? वाह, तो तुमने कुछ भी नहीं बताया उनको, सुसमाचार सुनाए नहीं, तो वो तो बच्चे भी नहीं रहे, वो तो गूंगे बहरे हो गए। अगर बच्चे को प्रैक्टिस करना ना सिखाए शुरू से ही तो गूंगा बहरा हो जाएगा। उसके साथ वहाँ करेंगे तो वो बड़ा होकर वहाँ ही करेगा वो, क्योंकि उसने सुना ही नहीं शब्द क्या होते हैं। तो शब्द सुनाना पड़ता है, गॉस्पेल, तब तो रिस्पॉन्स करेगा।
जब हमने उसके साथ वहाँ नहीं किया तो फिर वो कैसे करेगा, वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा। तो एक कठोर टीचिंग बोला, ये कठोर गॉस्पल को बोल रहे कठोर टीचिंग है। मैं कहा धन्यवाद, दोबारा नहीं गया मैं वहाँ और ना उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। केड़ी जगह? कुराली और सिरसा। हाँ, अगर वो गॉस्पल उनके लिए इतनी हार्ड टीचिंग है तो उनको लगा कि अगली बार पता नहीं क्या करता है ये। तो सिरसा वाले कलिशा वाले बोलते हैं बुलाओ बुलाओ, इधर बोलते बुलाओ बुलाओ, वो कहते हैं नहीं दोबारा नहीं बुलाना। क्यों नहीं बुलाना? कि खुद भी इनको वो जरूरत है। हाँ, खुद भी इनको तौबा की जरूरत है। इन्हें सुसमाचार सुनना है, इन्होंने भी नहीं पहचाना, इनको शिक्षा की जरूरत है, ये बैठने की जरूरत है इनको, खुद ही चाहिए। हाँ, अगला वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों 5 अध्याय 12 से 14। इब्रानियों 5 अध्याय जी। हाँ जी, 12 से 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ जी, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते बुरे भले में भेद करने में निपुण हो गई हैं। तो अब यहाँ वो क्या कहता है कि समय के हिसाब से तुम्हें सयाना यानी गुरु हो जाना चाहिए था, पर अभी तक तुम क्या कर रहे हो? विचार क्या? हाँ, पढ़िए उसको 12 को। तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर की वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, वो आदि शिक्षा फिर से तुम्हें सुसमाचार सुनाए, फिर से तुम्हें बैप्टिज्म के बारे में, मन फिराव के बारे में, ले हैंड के बारे में, प्रभु के बारे में फिर से सिखाए। समय के हिसाब से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए, तुम अभी कहाँ हो? तुम तो ऐसे हो गए हो जिनको तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हाँ, और कहता तुम अभी उसी पोजीशन में हो कि तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए। तो किस लेवल पे हैं लोग? तुम्हें कुराली और जो सिरसा की बात कर रहा हूं, यहां दोनों की कंडीशन यही थी कि उनको पता नहीं था कि मैंने उनको दूध पिलाया है, अन्न तो दूर की बात है। तो वो कहता समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम बालक ही हो, बच्चे हो, है ना? और अभी तक तुम अन्न के बजाय दूध ही पीना चाह रहे हो, दूध की ही लालसा रखते हो। अब पुराने आदमी को दूध पिलाना कितनी बुरी बात है। और कहता कोई फिर से तुम्हें दोबारा से सिखाए आदि शिक्षा, क्योंकि तुम अभी तक अन्न खाने के आदि ही नहीं हुए। हाँ, अभी तक तुम्हारी ज्ञानेंद्रिय स्ट्रांग नहीं हुई। कहते कि बच्चे को दूध तो बच्चे के लिए होता है जिसमें समझ नहीं होती है, पर अन्न किसके लिए है? सियाणों के लिए है, जिनकी बुद्धि प्रैक्टिस करते करते स्ट्रांग हो गई है। तो इनिशियल टीचिंग उन लोगों के लिए जो नए हैं, जो अन्य जाति से आए हैं, जो प्रभु में नए नए, उनको इन चीज़ों की शिक्षा की जरूरत है, और उनको सचमुच दूध की ही जरूरत है। उनको शुरुआत में मन फिराने के बारे में सिखाओ, मन फिरा लिया उनको यीशु मसीह के बारे में सही से सिखाओ, प्रभु पे विश्वास करना सिखाओ, और फिर उनको बैप्टिज्म की शिक्षा दो। बैप्टिज्म के बाद उन्हें ले हैंड की शिक्षा दो। ले हैंड जो बिक रहा है वो वाला नहीं, पर एक्चुअल में ले हैंड क्या होता है? प्रभु में उसको स्थिर करना। ले हैंड का मतलब क्या है? उसको प्रभु में स्थिर करना। अगर आप देखेंगे तो प्रेरित उन्हें उनके हाथ सर पे हाथ रखे उन्होंने पवित्र आत्मा पाया और स्थिर हो गए। तो ले हैंड का मतलब है लोगों को प्रभु में स्थिर करना, कि वो थोड़ा वहां पे टिके, और स्थिर करने के बाद उन्हें बैप्टिज्म दो, रिजरेक्शन के बारे में सिखाओ, फिर उनको जजमेंट के बारे में सिखाओ, और जब इन चीज़ों में वो परफेक्ट हो जाएं तब उन्हें आगे की शिक्षा, विश्वास में बढ़ने के बारे में नहीं, तब प्रभु में बढ़ने के बारे में सिखाओ, तब वचनों में बढ़ने के बारे में सिखाओ, फिर उन्हें मैच्योर होना सिखाओ, ओबीडियंस में लेकर आओ, आज्ञा मानना सिखाओ।
ये हमें प्रभु आगे देके गया और यही तो हमें आगे करना है ना। अगला वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:14। हाँ, इफिसियों 4:14। 14 जी। हाँ जी। ताकि हम आगे को बालक ना रहें, हाँ, जो मनुष्यों की ठग विदा और चतुराई से, उनके भरम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हाँ, अब बोला आगे से तुम हम क्या है, ताकि हम बालक न रहो, बालक न रहे, समझ में सियाने बनो, मनुष्य की ठग। हाँ, ताकि मनुष्य की जो ठग विद्या है, जो आजकल ठग विद्या चल रही है, उसके हवा के झोंके से इधर उधर उछाले ना जाओ, इधर उधर भटके ना हो, है ना। अभी क्या है कि लोग कहते हैं शायद वहाँ चंगाई, शायद वहाँ चंगाई, लोग भागते रहते हैं दौड़े फिर। पर चंगाई कहाँ है? आपके अंदर है, विश्वास में है। प्रभु हर जगह एक ही प्रभु है, अलग नहीं है। किसी भी कलीसिया में बैठ के आप प्रार्थना कर लो, किसी भी जगह पे बैठ के आप प्रार्थना कर लो, प्रभु वहीं आशीष करता है। आप प्रभु के साथ बैठना तो शुरू करो, आप प्रभु का वचन पढ़ना तो शुरू करो। चंगाई प्रभु कैसे करता है? आपने कमिटमेंट करना शुरू करना है, प्रभु के साथ बैठना शुरू करना है। हफ्ते में एक दिन प्रार्थना कर ली, महीने में एक दिन प्रार्थना कर ली, महीने में एक दिन फास्ट कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। हफ्ते में एक दिन करो, चाहे लंच तक करो, है ना। मेरे से भी नहीं होता पर मैं करता हूँ, चाहे मैं लंच तक करूँ, 2 बजे 2:30 बजे तक मैं करता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चाहे मर ही जाए कोई दिक्कत नहीं, पर पहला टाइम प्रभु को ही देना है, उसके साथ समय बिताओ, बात के देखी जाएगी। शरीर में तो एक दिन निकलना है। अभी शरीर को बनाने के चक्कर में हम प्रभु को न खो दें, है ना। तो आत्मा में शुरू किया, शरीर में क्यों ख़त्म करो? तो आत्मा ही ख़त्म करो, आत्मा में ख़त्म करो। तो यहाँ कहता है भाई तुम सियाने बनो, है ना, आगे से बालक न रहो। जो ठग विद्या में फंस जाते हैं, आजकल ठग विद्या ज़्यादा है, अब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हैं। और प्रभु ने क्या कहा कि अंत के दिन में जब लोग कहे कि मसीह वहाँ है, मसीह वहाँ है, मसीह वहाँ है, तो तुम उनकी मत सुनना, इधर उधर दूध जहाँ वहीं रहो। क्या बोला? जहाँ है वहीं रहो, भटक जहाँ हो वहीं रहो, छत पे हो तो छत में रहो, मतलब जहाँ हो वहीं रहो, वहीं करो दुआ, भागना मत, इधर उधर दौड़ना मत, उछाले मत जाना, क्योंकि बहुत से ठग निकल जाएंगे, बहुत से ठग लोग आएंगे बाहर जो तुम्हें ठग देंगे। और आज ठग विद्या चल रही है, तेल बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, रुमाल बेचा जा रहा है, ले हैंड बेचा रहा है, मिरेकल यीशु को ही बेच रहे लोग। यरूशलेम में फिर से मंदिर में चौकियां लग गई है व्यापारियों की। तो यही ठग विद्या है। वो यही कहता है कि वो तुम उस टाइम सुनोगे कि मसीह वहां है, मसीह वहां है, मसीह वहां है, और तुम कहते भागना मत, तुम जहां हो वहीं रहो। मैं सही बताऊं, मसीह में आने के बाद आज तक मैं भागा नहीं, किसी भी पादरी के पीछे नहीं भागा। चाहे मुझे बुरी से बुरी बीमारी लग गई, बुरे से बुरे हालत हो गए हो मेरे, मैंने कभी किसी पास्टर को नहीं बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं खुद ही बैठा प्रभु के चरणों में और उसने मुझे खुद ही सस्टेन किया। मैं गया ही नहीं, है ना, मैंने किसी को बताया, बैठा प्रार्थना की और प्रभु को करना, ठीक करेगा तो भी ठीक, नहीं करेगा तो भी ठीक। मैं खुश हूँ बीमार शरीर के साथ भी, मैं खुश हूँ आपके साथ। प्रभु मुझे शरीर के साथ नरक नहीं जाना, मुझे आपके पास आना है, क्यों मैं बेकार में अपना टाइम खराब करूँ। आखिरी वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 4:20। 4:20, सॉरी 14:20। हाँ बोला 14:20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। हाँ, बुराई में तो बालक रहो, हाँ,
परंतु समझ में सियाणे बनो। हाँ, समझ में क्या बनो? सियाणे। सियाणे बनो। ए भाइयों, आगे से तुम बालक ना रहो, समझ में सियाणे बनो। बुराई के लिए बालक रहो और भलाई के लिए सियाणे बनो। तो कलाम भी हमें सिखाता है कि हम हमेशा दूध पीने वाले बच्चे ना रहें। बनना सियाणे, हमें सियाणे बनना है, हमें आगे जाना है। वो कड़वाहट को, वो चीज़ों को, पुरानी बातों को, पहले हम ये थे, पहले हम वो थे, वो छोड़ दो। आज क्या हो उस पर ध्यान दो। दूसरे की चादर कितनी मैली है उसको मत देखो, अपना देखो। अपनी चादर में कितने दाग लगे उसको धो। अपने दामन में देखो, अपने जीवन को देखो, तुम कहाँ हो। दूसरों की गलतियां ढूंढते ढूंढते हम भूल गए कि हमारे अंदर कितनी गलतियां भरी पड़ी हैं। दूसरे के जीवन को देख देख के उनसे जलन रख रख के कितने फूक गए अंदर से। आपस में एक दूसरे से जलन रख रख के अंदर ही अंदर फूक रहे हैं और हम जी साउंड हो गए। तो अगर हम फूक रहे हैं तो फिर कहाँ साउंड हो, कहाँ बच्चे हैं? तो बच्चे भी नहीं करते ऐसा। तो कंडीशन बहुत बुरी है लोगों की। तो दूध उनको पिलाओ जो बच्चे हैं और मीट उनको खिलाओ जो सियाणे हैं। तो प्रभु का वचन भी कहते हैं हम अब उम्र के साथ हम सियाणे हो जाएं। जीवन हमने बिता लिया, आधे से ज़िंदगी हमारी निकल गई है और अब दूध बच्चों के लिए है, नए लोगों के लिए, नए लोगों को प्रभु की शिक्षा में बढ़ाने के लिए। हमारे लिए तो कोई अब मुझे सुसमाचार सुनाए, है ना। और कुछ साल पहले की बात है, मेरी शादी नहीं हुई तब, तो एक आंटी आई थी दार्जिलिंग से और वो बहुत बुजुर्ग थी और उनके अंदर बहुत जोश था सुसमाचार सुनाने के लिए। तो मेरा भाई इधर चंडीगढ़ में आया हुआ था। तो एक दिन पहले वो उसके पास बैठी थी और उससे बातचीत कर रही थी। तो उसने कहा कि मेरा भाई भी पादरी है। तो थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई तो मैंने कहा मेरे भाई को सुसमाचार सुनाना, उसको प्रभु के बारे में बताना। तो अब वो कंफ्यूज होगी हम दोनों के शक्ल में। अगले दिन उन्होंने मुझे बिठाया, कहते इधर आओ। हाँ, मैं कहा ठीक है। मैं उनके पास बैठ गया। कहता तुम्हारा भाई कितना बढ़िया है, पादरी बन गया है, प्रभु का वचन सुनाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, और तुम कब सुधरोगे, तुम प्रभु को कब ग्रहण करोगे, और पूरा गॉस्पेल मुझे सुना दिया। फिर उनकी बेटी आई, कहती मम्मी आपने गलत आदमी को सुना दिया, यही तो है, यही तो पादरी है। और फिर वो मुझे कहती आपने इनको रोका क्यों नहीं। मैं कहा अगर मैं उनको रोक देता तो उनका फ्लो खराब हो जाता है ना। और उन्होंने मुझसे तौबा भी कराई। कहते कर तौबा कर। मैं कहा ठीक है बोलो आप। और उनके पीछे पीछे मैंने तौबा भी की। मैंने उनको रिजेक्ट नहीं किया। अगर वो सुनाना चाहती हैं तो मैंने सुना, कोई बात नहीं। चाहे वो गलत फहमी में सुना रही मुझे कि मैं भी समझ गया कि मुझे मेरा बड़ा भाई समझ के सुना रही हैं, तो मैंने सुना। बाद में उनकी बेटी ने कहा आप गलत आदमी को सुनाया है। तो मैं कहा गलत नहीं था, वो सही था, सुसमाचार सही था और आदमी भी सही था। कोई बात नहीं, अगली बार मेरे भाई को सुनाना आप। अब वो बुजुर्ग हैं, अब उनको मैं कैसे बोलूं। अब वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, इधर आ। पर अगली बार उन्होंने मेरे भाई को पकड़ा। फिर मैंने उनको बताया कि जो सुनाना है ना वो सामने खड़ा बंदा, उसको पकड़ो आप। फिर उसको बुला के फिर वो उसको भी तौबा करवाई। उसने भी तौबा की उनके सामने ना। वो बात अलग, उन्होंने अपने ड्यूटी किया। हाँ, तो कहने का मतलब दूध वाले के लिए हम सियाणे हो गए, हम आगे की तरफ बढ़े। वो कहता हम सिद्धता की तरफ जाए, है ना, इन्हीं से पुरानी टीचिंग की तरफ नहीं। हाँ, जो नए लोग हैं उनको दूध ही पिलाओ। आओ हम प्रार्थना करें।